इसकी मैंने गलत लिख दी। जितने रुपए के एक शेयर की वैल्यू होती है उसको शेयर की फेस वैल्यू कहा जाता है। तो एक्स लिमिटेड कंपनी ने प्लान करा कि हम 1 लाख शेयर इशू करेंगे और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए होगी। आप लोगों को मैंने या आप लोगों को ये पता है शेयर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अगर क्वेश्चन में मैं कोई भी शेयर का नाम नहीं बताता हूं तो कोई भी शेयर का नाम ना बताने का मतलब है कि कंपनी जो शेयर इशू कर रही है यहाँ पर वो आपके इक्विटी शेयर्स है। अगर शेयर का कोई नाम नहीं स्पेसिफाई करा है तो हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि वो इक्विटी शेयर्स हैं। अगर आपकी कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है और उनको 10 रुपए का उनका एक शेयर है, तो आप सिर्फ इतनी बता दीजिए मुझे बात कि कंपनी यहां पर कितनी कैपिटल रेज करना चाह रही है। यार प्लीज, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। कंपनी कितनी कैपिटल रेज करना चाहती है? 1 लाख शेयर है और एक शेयर कितनी वैल्यू का है? 10 रुपए का है। चले, आप लोग सुनो ध्यान से, यहाँ ध्यान दे दो, आप साथ साथ यहाँ देखते रहो। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करें, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। तो कंपनी को यहाँ पर कितने रुपए चाहिए होंगे? 10 लाख रुपए। कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो कंपनी ने यानी कंपनी की इंटेंट शुरू से क्या थी कि कंपनी ने ये डिसाइड करा कि हमें 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल चाहिए और कंपनी ने अपने एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए डाल दी? एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए डाल दी। अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए और एक शेयर 10 रुपए का है तो इसका मतलब आपको 1 लाख यूनिट्स या 1 लाख शेयर इशू करने होंगे, तब जाकर के आपकी कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे? 10 लाख रुपए मिलेंगे। इतनी बात तो समझ आ गई होगी सबको। ठीक है, आप थोड़ी चेयर आगे कर लो बेटा, इसके आगे मत बैठो, आपको फिर दिखेगा नहीं बोर्ड। ये कल मैं मैनेज कर दूंगा, फैन मैन की स्पीड कम है, वो सारा मैं कल ठीक करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास से इतनी गर्मी का ऑप्शन नहीं रहेगा, एक दिन कॉपरेट कर लीजिए। तो टोटल हमारे पास 10 लाख रुपए। कंपनी को जब 10 लाख रुपए लेने होते हैं तो कंपनी 10 लाख रुपए लेने के लिए 1 लाख शेयर इशू कर रही है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। अब पहली बात ये ध्यान से सुनेंगे, ये 1 लाख शेयर किसी एक आदमी को इशू नहीं किए गए, बहुत सारे लोगों को, जनरल पब्लिक को इशू किए गए हैं। अब कंपनी को अगर 1 लाख रुपए लेने हैं तो कंपनी पब्लिक को ये फैसिलिटी देती है शेयर इशू करते समय कि आपको 10 रुपए एक साथ देने की जरूरत नहीं है। यानी कंपनी ये कहती है कि हमने आपसे 10 रुपए लेने हैं पर 10 रुपए आप लोगों को एक साथ देने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी ने कहा पब्लिक को, हम आपकी हेल्प के लिए, हम आपकी सुविधा के लिए आपका जो 10 रुपए का अमाउंट है वो हम डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में बांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कहा पहले आप हमें 2 रुपए दे देना, फिर आप हमें 2 रुपए दोबारा दे देना कुछ महीनों बाद, फिर 2 रुपए दे देना, फिर 2 रुपए दे देना, फिर 2 रुपए दे देना। इस तरह से कंपनी ने 10 रुपए आपसे अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में बांट दी है। जो सबसे पहला अमाउंट आपको कंपनी को पे करना होगा उसको हम कहेंगे एप्लीकेशन मनी। उसके बाद कंपनी को जो आपने अमाउंट पे करना होगा उसको कहेंगे अलॉटमेंट मनी। उसके बाद जो अमाउंट आपने कंपनी को पे करना होगा उसको कहेंगे फर्स्ट कॉल मनी। उसके बाद जो आपने पे करना होगा उसको हम कहेंगे
सेकंड कॉल मनी, और लास्ट में जो आपने पे करना होगा उसको हम कहेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी। अब ऐसा इसीलिए है, जब कोई भी पर्सन, आप सारी जनता है, आप में से कोई भी शेयर खरीदना चाहेगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना आप लोग। जब आप में से कोई भी शेयर खरीदना चाहेगा तो आपको कंपनी को पर शेयर पे आपको कितने रुपए देने हैं? सिर्फ 2 रुपए देने, 10 में से। अब मान लीजिए कि मिस्टर ए ने डिसाइड करा कि मैं इस कंपनी के 1,000 शेयर खरीदूंगा, तो कंपनी इसको कहती है आपको 1,000 शेयर खरीदने हैं, तो आप अपने 1,000 शेयर खरीदने के लिए हमें 2 रुपए के हिसाब से अभी सिर्फ कितने रुपए दे दो? 2,000 रुपए दे दो। दोबारा बोलूं, समझ आ गई बात? तो उसने कंपनी को 2,000 रुपए किस नाम से दे दिए? एप्लीकेशन मनी के नाम से दे दिए। फिर कंपनी 2 रुपए दोबारा मांगेगी, फिर ये 2 रुपए के हिसाब से 2,000 दोबारा देगा, फिर 2,000 दोबारा, 2,000 दोबारा, 2,000 दोबारा, इस तरह से इसके 10 रुपए कंपनी में पूरे होते हुए 5 बारी में कंपनी को इंटू 5 करेंगे तो 10,000 रुपए मिल जाएंगे 5 इंस्टॉलमेंट्स में। ये बात समझ आ रही है? क्लियर है ये? क्लियर है ये? अब मैंने क्या कहा था, ये 1,00,000 शेयर एक आदमी ने खरीदे, बहुतों ने खरीदे हैं? बहुतों ने खरीदे हैं। अगर बहुतों ने खरीदे हैं तो आप यहां पर एक आदमी की बात ना करो, अगर तो जितनों ने भी खरीदे उन सब ने मिलकर कितने शेयर खरीदे होंगे कंपनी के? तो टोटल शेयर कितने इशू हुए थे? 1,00,000। तो सबने मिलकर कितने शेयर खरीदे होंगे? 1,00,000। समझ आ रही बात? अब कंपनी को अलग अलग लोगों से पैसा मिल रहा है, पर जब कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करती है तो वो हर एक आदमी के लिए अलग पैसा रिसीव करने की एंट्री नहीं करती, वो सबके लिए एक साथ ही अमाउंट रिसीव करती है। यानी जितने एप्लीकेंट्स ने पैसा भेजा उसकी लिस्ट तो अलग बनेगी, पर जब उसकी जर्नल डलेगी तो वो सबकी एक साथ ही डलेगी। दोबारा बोलूं, तो कंपनी के ऐसे करते करते कितने शेयर बिक गए होंगे? 1,00,000। 1,00,000 इंटू 2, कंपनी को 2 लाख रुपए किसके मिले होंगे? एप्लीकेशन मनी के। फिर 2 लाख अलॉटमेंट के, 2 लाख फर्स्ट कॉल के, 2 लाख सेकंड कॉल के, और 2 लाख थर्ड एंड फाइनल कॉल के। ऐसे कंपनी को 10 लाख मिल जाएंगे। पहले मैंने एक आदमी का एग्जांपल दिया, फिर पब्लिक में ए बी सी डी ये जितने भी लोग हैं वो सब अपना पैसा भेजेंगे, तो कंपनी सबका पैसा आने के बाद एंट्री करेगी, तो कंपनी को इन ऑल एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिल जाएंगे? 2 लाख रुपया। क्लियर है सबको ये बात? फिर 2-2 लाख करके ऐसे 10 लाख पूरे हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब ये जो एप्लीकेशन मनी है, अलॉटमेंट, और ये क्या चक्कर है इनका? एप्लीकेशन मनी का मतलब ये होता है कि कंपनी एप्लीकेशन मनी 2 रुपए रख रही है, ये शेयर की वैल्यू के कम से कम 10% के बराबर होनी चाहिए। यानी अगर आपकी शेयर की वैल्यू 10 रुपए है तो 10 रुपए का 10% कितना आता है? 1 रुपया। तो कम से कम कंपनी का एप्लीकेशन मनी 1 रुपए रखनी पड़ेगी। एक से ज्यादा तो रख सकती है पर एक से कम नहीं रख सकती है, ये रूल होता है। तो फिलहाल हमने 2 रुपए रखे थे। कंपनी पहले एप्लीकेशन मनी क्यों रखती है? क्योंकि अगर एप्लीकेशन मनी कंपनी ना रखे, एक बहुत आसान एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए पिक्चर हॉल वाले पिक्चर हॉल पे टिकट हटा दें, तो कोई भी आदमी सड़क चलता पिक्चर हॉल में घुसेगा और पिक्चर देख करके आ जाएगा? ऐसी कंपनी का भी हाल है। अगर कंपनी कोई भी एप्लीकेशन मनी नहीं रखेगी, तो राम ने 1,000 शेयर अप्लाई करे, तो कंपनी को बोला मुझे 1,000 शेयर दे दो। ऐसे कोई और बोलेगा मुझे 2,000 दे दो, बाद में छोड़ यार हमें नहीं चाहिए, हमने गलती से अप्लाई कर दिया था, तो कंपनी बेवकूफ है क्या? तो कंपनी बचना चाहती है कि हमारे पास केवल जेन्युइन एप्लीकेशन ही आए, इसलिए कंपनी मिनिमम क्या रख देती है उसके साथ? अब एप्लीकेशन वही आदमी तो भरेगा जिसने रियल में शेयर खरीदने का। कारण ये कि अगर आपने एप्लीकेशन के 2 रुपए दे दिए, वो आपको कभी वापस भी नहीं मिलेंगे अगर आप बाद में विड्रॉ करना भी चाहो तो इसलिए कंपनी पैसा वापस देती नहीं है, इसलिए लोगों के साथ कंपनी क्या फिक्स कर देती है? एप्लीकेशन मनी। दोबारा बोलूं, अब एप्लीकेशन कंपनी के पास, मैं ऐसा मान करके चल रहा हूं कि 1,00,000 शेयर इशू हुए थे, 1,00,000 शेयर पब्लिक ने खरीद लिए। क्या आपको लगता है कि पब्लिक 1,00,000 शेयर ही खरीदी के ज्यादा भी खरीद सकती है? एप्लीकेशन हमने शेयर 1,00,000 इशू करे। आवाज आ रही है बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को? यस सर। कंपनी ने 1,00,000 शेयर इशू करे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पब्लिक 1.5 लाख शेयर खरीदना चाहती हो, क्योंकि कंपनी जिसने शेयर इशू करे उसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, तो लोगों ने कहा यार हम तो इसके शेयर खरीदेंगे, इसके शेयर खरीद लेते हैं। ऐसे पब्लिक एट लार्ज ने बहुत सारी एप्लीकेशंस भेज दी, पर कंपनी की मजबूरी क्या रहेगी? कंपनी 1,00,000 से ज्यादा शेयर दे नहीं पाएगी, काइंड ऑफ। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 1,00,000 शेयर इशू, अगर वो सारे बिक जाए तो भी 1,00,000 दे देगी, ज्यादा मांग आ जाए तो भी 1,00,000 ही देंगे। लेकिन अगर हमने शेयर 1,00,000 इशू करे
लेकिन जनता इसमें से केवल कितने शेयर खरीदना चाहती है, सपोज 95,000, तो फिर कंपनी इनको 95,000 शेयर ही दे देगी, क्योंकि 1 लाख तक देना पॉसिबल हो तो कम ही मांग रहे हैं, तो 195 देना पॉसिबल है। ये एक बात मैंने बता दी। अब हम आगे आ जाते हैं। जब कंपनी के एप्लीकेशन आ जाती है, तो एप्लीकेशन में 3 सिचुएशन कंपनी फेस करती है, प्लीज सुनते जाना। सारे शेयर बिक जाए तो उसको कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, ज्यादा डिमांड आ जाए तो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, कम आ जाए तो उसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। फुल वाले केस में, ओवर वाले केस में और अंडर वाले केस में, फुल वाले केस में कंपनी 1 लाख शेयर इशू करे तो पब्लिक को कितने शेयर दे पाएगी? अगर 1.5 लाख आ गई तो कितने दे पाएगी? 1 लाख। और 95 आ गए तो 95 दे देगी। तो कंपनी को एटलीस्ट एप्लीकेशन लेकर के ये पता लग जाएगा कि कितनी एप्लीकेशंस हमारी आई है, बराबर आई है, ज्यादा आई है या कम आई है। उसके बाद कंपनी चुनाव करके, जैसे ओवर आया किसको देने किसको नहीं देने, कंपनियां चुनाव कर पाएगी। फिर जब कंपनी एप्लीकेशन मनी ले लेगी, उसके कुछ दिनों के बाद कंपनी लोगों को, सुनते जाना, कंपनी लोगों को क्या लिख करके दे देगी? कंपनी लोगों को अलॉटमेंट लेटर बना के भेज देगी। अलॉटमेंट लेटर मतलब कि भाई आपको शेयर दे दिए गए हैं। अब जैसे आप अभी पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाओगे, तो कॉलेज में आप एप्लीकेशन मनी जमा कराओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया? तो जब आपके घर क्या आएगा, लेटर ऑफ अलॉटमेंट आएगा सीट का, तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारे को सीट कॉलेज में मिल गई है। तब कॉलेज वाले आपसे अलॉटमेंट की या सीट के पैसे मांगेंगे। फिर आपसे जो बाकी फीस है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, सेकंड सेमेस्टर की फीस, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज फीस मांगेंगे। ऐसी कंपनी भी अपने अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके पब्लिक से पैसा लेती है। तो अलॉटमेंट लेटर देने पर जिनको शेयर मिलेंगे उनको अलॉटमेंट मनी मांग लेंगे कुछ दिनों बाद। फिर उसके बाद कंपनी अब जो आगे पैसा मांगेगी उनको कॉल्स मनी कहा जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब कंपनी जितनी मर्जी कॉल करना चाहे कर सकती है, फोर्थ फिफ्थ, यानी इस अमाउंट को जितनी मर्जी आप 1-1 रुपए करके बांट लो, 1 रुपए 1 रुपए 8 कॉल कर दो। लेकिन हर बारी कॉल करने की कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि कंपनी के लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता कि इतनी सारी कॉल्स की जाए। इसलिए हम प्रैक्टिकली थर्ड कॉल को ही क्या मान लेते हैं? फाइनल कॉल मान लेते हैं। यानी कंपनी अपना पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद 3 किस्तों में ले लेती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में। दोबारा बोलो, क्लियर है सबको ये? इसके बाद कंपनी पे और ऑप्शन क्या है? कंपनी कहती है छोड़ यार, एक काम करते हैं, 3 रुपए एप्लीकेशन पे ले लेते हैं, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे, 2 सेकंड कॉल पे, और सेकंड कॉल को कौन सी कॉल बना देते हैं? फाइनल कॉल। तो कंपनी के 10 रुपए तो तब भी पूरे हो जाएंगे। कंपनी कहती है छोड़ो यार, 5 रुपए एप्लीकेशन पे ले लो, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे, 10 रुपए तो तब भी पूरे हो जाएंगे। कंपनी कहती है 5 रुपए एप्लीकेशन पे ले लो, 5 अलॉटमेंट पे, 10 रुपए तो तब भी पूरे हो जाएंगे। कंपनी कहती है 10 रुपए एक साथ ही ले लो, क्या जरूरत है अलॉटमेंट अलॉटमेंट पे मांगने की? पैसे अभी ले लो, बाद में केवल क्या भेज देंगे, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, पैसे पहले ले लो। तो कंपनी एक बारी में सारे पैसे ले सकती है। दोबारा बोलूं, ये लाइन समझ आ रही है? तो आप देख सकते हैं कि आपकी कॉल्स जो है वो कम होती चली जाती हैं। आपका जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें किसी में 5 कॉल होंगी, किसी में 4 इंस्टॉलमेंट होंगी, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1। ये बात समझ आ रही है? क्लियर है सबको ये? अब ध्यान से सुनना बेटा आप लोग, ठीक है? जो जो मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं उनके आंसर देते जाना। आपको बहुत आसान चैप्टर लगेगा मेरे पढ़ाने की टेक्निक से। स्कूल में तो बहुत मुश्किल लगता है ये चैप्टर। ये कंपनी का बैंक है, जहां पर पब्लिक को क्या करना है, अपना पैसा जमा कराना है। क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन कंपनी में कैश में नहीं होती, इसलिए सारी ट्रांजेक्शन बैंक से होती है। एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो कहाँ आएगा? अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट की तारीख पे कहाँ आएगा? यानी सारे कॉल्स का पैसा बैंक में जमा होगा। ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। ये अब मैं आपसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। आपके बैंक में पैसा आ रहा है, आप मुझे बता सकते हैं बैंक पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? बैंक पर्सनल अकाउंट है, रियल है या नॉमिनल है? बैंक एक संस्था है, बैंक यहाँ पर पर्सनल होता है। आपको दिक्कत शायद इसलिए हो रही होगी कि कैश एसेट होती है वो रियल होता है, आपको लगता है बैंक भी आपकी पैसा होता है इसलिए वो भी क्या होता है, रियल। पर ऐसा नहीं है, बैंक संस्था होने की वजह से क्या है, पर्सनल है, कैश रियल है। रिकॉल करा देता हूँ,
नॉमिनल के अंदर एक्सपेंस और लॉस आते हैं, रियल के अंदर एसेट आती है, पर्सनल के अंदर पर्सन आते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। तो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आप मुझे बता देंगे, चलो मैं पहले आपको रिकॉल करा देता हूँ। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। आप सिर्फ इतना मुझे बताइए कि जब ये पैसा बैंक में आएगा तो बैंक इस पैसे का रिसीवर होगा, गिवर होगा? वेरी गुड, बैंक रिसीवर है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब भी बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट आपका हर बारी पैसा आने पे क्या होगा? डेबिट। क्लियर है ये आप लोगों को? समझ आ गई बात ये? ठीक है, जो जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर देते जाना आप बस। जो पैसा पहले नंबर पे आएगा वो कौन सी मनी होगा? एप्लीकेशन मनी। ठीक है जी। तो आपका बैंक में जो पैसा पहले आएगा वो कहलाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की मनी। दोबारा बोलो, फिर जो बैंक में पैसा आएगा वो कहलाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की मनी। फिर जो अगला पैसा आएगा वो कहलाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट की मनी। फिर जो पैसा आएगा वो कहलाएगा शेयर सेकंड कॉल अकाउंट की मनी। फिर जो पैसा आएगा वो कहलाएगा शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट की मनी। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, आपके पास जो पैसा आ रहा है वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स का आता जा रहा है। अब सुनते जाना ध्यान से। जब आपके बैंक में पैसा आएगा एप्लीकेशन का तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। आपके अगर 1 लाख शेयर और 2 रुपए की एप्लीकेशन की, बता सकते कितना रुपए आएगा बैंक में? 1 लाख शेयर हैं, सारे बिक गए, एप्लीकेशन में 2 रुपए है, सबसे मिलाकर कितना पैसा आएगा? 2 लाख रुपए एप्लीकेशन के आएंगे, 2 लाख रुपए अलॉटमेंट के, 2 ही लाख रुपए फर्स्ट कॉल के, 2 ही लाख रुपए सेकेंड कॉल के, और 2 ही लाख थर्ड एंड फाइनल कॉल के। थोड़ा एक बार आपसे और क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो पेमेंट प्लान हम ये ले लें 3-3-2-2, तब बताना एप्लीकेशन में कितना आएगा? 3 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, और फिर 2 लाख। अगर थर्ड प्लान ले लें तो 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। अगर सेकंड प्लान ले लें तो 5 लाख, 5 लाख। लास्ट प्लान ले लें तो सारा 10 लाख एप्लीकेशन पे। लाइन समझ आ रही है आपको? अब यस जब पैसा बैंक में आएगा तो बैंक में जिस अकाउंट से पैसा आता है ना, जिस कारण से पैसा आता है, उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। दोबारा बोलूं, अब सारे बच्चे मेरे साथ बात बोलेंगे, सुनेंगे पहले। बैंक में एप्लीकेशन का पैसा आया तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट, वर्ड लगा दूं यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर होगी सबको? फिर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये होती है पैसा आने की एंट्री शेयर्स के। सबको क्लियर है ये? सबको क्लियर है ये? ठीक है, अब ये वाला देखेंगे आगे काम। मेरी बात का आप आंसर देना बेटा सारे बच्चे। क्या हमने 11th क्लास में ये पढ़ा था कि अकाउंट 5 तरह के होते हैं? एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। 5 ही तरह के अकाउंट होते हैं, इनको छोड़ देते हैं। किसी भी अकाउंट के अंदर 2 तरह की मूवमेंट होती है। एक अकाउंट या तो इंक्रीज होता है, ये अकाउंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। 2 ही तरह की तो मूवमेंट होती है। एक मूवमेंट को डेबिट कहते हैं और एक मूवमेंट को क्रेडिट कहते हैं। जब कैपिटल में इंक्रीज होता है तो इस मूवमेंट को कहते हैं क्रेडिट। जब कैपिटल में डिक्रीज होता है तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? डेबिट। यानी जब भी आपको अपनी कंपनी की कैपिटल को क्या करना है? इंक्रीज। या आपकी कंपनी की कैपिटल में क्या पाया गया? इंक्रीज, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
जब कैपिटल में डिक्रीज पाया जाएगा तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। दोबारा बोलूं, अभी आपके पास पैसा आ रहा है तो आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, इतना बता दीजिए थोड़ा सा। कैपिटल इंक्रीज हो रही है, समझ आ रही है बात सबको, ये जा रहे हैं क्या? मैं बनवा देता हूँ सर। हाँ सर, आप कर दोगे तो बहुत बढ़िया, अगर मैं कल कर पाया तो आई विल इन्फॉर्म यू, एल्स आप देख लेने का। ठीक है मैं सर। ड्राइवर को कह दूंगा। हाँ, थोड़ा गर्मी तो बहुत अंदर मैनेज करना पड़ रहा है, देखो ना कहीं आई विल डू, क्योंकि एक्चुअली कल ही मेरा फाइनलाइज हुआ ना कि मुझे स्टार्ट तो करना ही है यहाँ पर, जैसा भी होता है। बच्चे भी आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करता हूँ सर, आई विल डू। ये तो बच्चे बड़ी मेहनत से इकट्ठे हुए जो भी है, देखता हूँ कैसे करना है। हाँ सर, देखो मैंने जब नया स्टार्ट किया था 2 साल तो मैं बंद ही रखा था। जी जी जी, इसी साल से स्टार्ट किया। जी 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 जी, ठीक है, 12th में हो गए 12-13 बच्चे, जी 11th में भी 10 बच्चे के लगभग हो गए। जी जी जी, पॉकेट निकल रहा है। ठीक ठीक। कई बार 3 दिन मेरा तो वहाँ तो बैठने का ही ये नहीं है, इतना ज्यादा बच्चे होते हाँ हैं। जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है वहाँ सर। तो आपको 150-200 बच्चे हो चुके हैं। ठीक है, 3 दिन यहाँ पे बैठ रहा हूँ। कहाँ पर? मैं तो 21C में लेता हूँ। वहाँ कहाँ लेते हो आप 20? 21C मेन मार्केट। नहीं, वो किसके साथ लेते हैं? वहाँ तो है 2-3 टीचर। तो वहाँ कुछ 21C में जुगाड़ हो सकता है क्या, 1 आध घंटे का लेट इवनिंग में ऐसा कुछ हो सकता है? देख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। एक बार ही कर लो यार, क्योंकि सारा देखो स्टफ तो या तो यहाँ है या सेक्टर 17 में है, वहाँ सारे ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, या 21 में है। पेइंग कैपेसिटी इन्हीं जगह पर है पेरेंट्स की। कितना फी कितना लगता है? 2000 बहुत। अभी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। मैं आपसे, हाँ, मैंने वो जूम क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, हमारी बात भी रिकॉर्ड ही हो रही है। मैं करता हूँ आपको सर एक बार। आप कितने बजे फ्री होते हैं रात को, अगर 5 मिनट में आपको डिस्टर्ब करूँ तो? 10 बजे के बाद? ठीक सर, थैंक यू सर। तो अब क्या होगा, अभी क्या होगा, ध्यान से सुनना। जैसे जैसे आपके डब्बे में 2-2 लाख रुपए जमा होते जाएंगे तो आपकी कैपिटल मुझे बता दो, इंक्रीज होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। तो मैं लिख देता हूं कि जैसे जैसे हमारे पास पैसा आएगा तो हमारी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो मैं उस कैपिटल के आगे क्या लगाऊंगा भाई, क्रेडिट लगाऊंगा। दोबारा बोलूं, ये बात समझ आ गई? जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो मैं इसके आगे क्रेडिट लगाऊंगा। तो ये पैसा कैपिटल में जाएगा कहां से? ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया ये कहां चला जाएगा इसके बाद? शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि 2 लाख रुपए एप्लीकेशन के नाम से आए हैं, पर वो किसका भाग है? मैंने कहा था आपकी टोटल शेयर कैपिटल कितने रुपए की है, तो 10 लाख का ही तो भाग है। तो जैसे ही एप्लीकेशन के डब्बे में कितने रुपए जमा होंगे, जैसे यहां 2 लाख रुपए जमा होंगे, ये 2 लाख यहां से उठा के हम कहां डाल देंगे, कैपिटल में, और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। दोबारा बोलूं, फिर इस अकाउंट में पैसे आए थे कितने, फिर ये 2 लाख जिस दिन आएंगे कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके कैपिटल में, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। फिर 2 लाख यहां से कहां चले जाएंगे, अगेन कैपिटल में, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। फिर 2 लाख दोबारा यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर 2 लाख रुपए यहां से दोबारा यहां ट्रांसफर हो जाएंगे। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, पक्का? चलो, अब क्या होता है, एक एंट्री होती है, रुको कनक, एक एंट्री होती है बैंक में पैसा आने पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ आ गई बात? अब ये अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट इससे क्या बातचीत कर रहा है? ये कैपिटल अकाउंट कह रहा है तू खुश मत हो, ये तेरा पैसा नहीं है, ये मेरा पैसा है। यानी किसका पैसा है ये? तो ये कहता है इस अकाउंट को कि तू ये पैसा मुझे दे दे भाई, ये तेरा पैसा नहीं है। तो जब ये अकाउंट उस अकाउंट को पैसा देगा तो अकाउंट पहले क्या हुआ था, क्रेडिट, अब क्या हो जाएगा ये, तो एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर क्रेडिट, मतलब टू ना, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दोबारा बोलो, अब पहली एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट, मतलब क्या होता है बेटा, टू। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जैसे ही पैसा यहां जमा होगा, अलॉटमेंट नहीं आएगी पहले, अब एप्लीकेशन का पैसा कहां जाएगा, कैपिटल में। तो इस अकाउंट को साथ साथ यहां डालना है। तब क्या एंट्री करेंगे ट्रांसफर करने पर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं,
अगली एंट्री बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी रुको, अब ये अलॉटमेंट का पैसा कहां जाएगा? कैपिटल में। तो क्या करेंगे, ये अलॉटमेंट पहले क्रेडिट हुआ था ना, अब यहां से यहां ट्रांसफर करना है, तो क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दोबारा बोलो, फिर यहां पैसा आएगा, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर पैसा यहां से यहां जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, फिर शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी पांचों ही केस में कैपिटल अकाउंट क्या होगी, क्रेडिट होती चली जाएगी, और अकाउंट एक बार ही क्रेडिट होंगे, अगली एंट्री में डेबिट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता चला जाएगा। लास्ट एंट्री बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब ये पैसा यहां से यहां जा रहा है, क्या एंट्री होगी, थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, अलग अकाउंट खुलता है। तो ये शेयर कैपिटल अकाउंट एक सबसे बड़ा डब्बा है, दोबारा बोलूं, और ये हर एक अमाउंट इसमें जाता है। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ आ गया क्या पढ़ाया अभी तक? यस सर, आ गया। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अब मेरे साथ एंट्री लिखना शुरू करेंगे। बैंक अकाउंट लिखना मतलब मैं लिखूंगा, आप बोलेंगे बस। बैंक अकाउंट डेबिट, अब बाय डिफॉल्ट शेयर कौन सा मानेंगे, इक्विटी। तो पहली एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर है भाई, 1 लाख, 2 रुपए की पर शेयर एप्लीकेशन बनी है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। किसी को डाउट है ऑनलाइन क्लास में, कुछ बच्चा बोलना चाह रहा है? नो सर, आ गया समझ। अब इस पैसे को यहां से उठा के कहां डालना है, शेयर कैपिटल में। ये पहले एक बार ही क्रेडिट हो चुका है यहां पर, अब ये पैसा जब यहां से वहां जाएगा तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, यानी जो क्रेडिट करा है ना, अब इस अमाउंट को आप डेबिट कर दो, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट डाल दो। कितने रुपए, 2 लाख। दोबारा बोलूं, और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या एंट्री बन गई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा, 2 लाख। क्योंकि अगर प्रेफरेंस रहेगा तो प्रेफरेंस भी लिखना जरूरी होगा। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। बोर्ड तो कहता है इक्विटी नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, स्कूल में आपका जैसा कि वैसे कर लेना। मैं तो इसलिए इक्विटी लिखवा देता हूँ क्योंकि बोर्ड के हिसाब से चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, मतलब बोर्ड का आंसर आता है उसमें इक्विटी लिखा हुआ होता है, प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस लिखा होता है, इसलिए हम आंसर में लिखवा देते हैं। और मेरा तो मतलब बोर्ड का कहना ही है कि अगर ये शेयर क्या होगा, प्रेफरेंस, तो ही आप उसके आगे क्या लगाना, प्रेफरेंस, वरना हमेशा सारे शेयर क्या होते हैं, इक्विटी। इसलिए इक्विटी प्रीफिक्स करने की जरूरत नहीं है जब तक कि वो शेयर प्रेफरेंस ना हो, पर फिर भी हम लगाकर चलेंगे। ये एंट्री समझ आ गई आप लोगों को, क्लियर है ये? इसको कहते हैं फर्स्ट एंट्री को, सुनते जाना, इसको हम कहते हैं, ऊपर हेडिंग डाल रहा हूं ध्यान से सुनना, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या कहते हैं इसको, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री को कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी टीएफ। टीएफ मतलब ट्रांसफर टू, एससी मतलब शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। दोबारा बोलूं बेटा, दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, अब रुकना है थोड़ा सा। अब ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से सुनना बेटा, सारे बच्चे अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुननी है और प्लीज इस बात को समझ जाना। एप्लीकेशन भेजना किसका काम है, पब्लिक का या कंपनी का? आंसर देना पड़ेगा सबको। एप्लीकेशन कौन, कंपनी तो शेयर इशू करती है, एप्लीकेशन कौन भेजती है, एप्लीकेशन तो पब्लिक भेजती है। अलॉटमेंट कौन करता है शेयर की, कंपनी करती है।
यानी एप्लीकेशन का पैसा पब्लिक ने पहले पे करा और कंपनी ने उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब पब्लिक अलॉटमेंट का पैसा कब भेजेगी? जब कंपनी को क्या इशू करेगी? लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू करेगी। इसका मतलब कंपनी के मांगे बिना आप कंपनी को क्या नहीं भेज सकते? अलॉटमेंट का पैसा नहीं भेज सकते। ये लाइन समझ आती है? दोबारा बोलो ये लाइन, दोबारा बोलो ये लाइन। इसलिए अब क्या होगा, एंट्री तो ये दो ही रहेंगी, एंट्री दो ही रहेंगी, पर ये एंट्री अब पहले आएगी और बैंक वाली एंट्री इसके बाद होगी, यानी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा तभी बैंक में आएगा, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाएगा तब बैंक में आएगा। पर एप्लीकेशन वाली मजबूरी क्या, रूल ही, एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट ही यही है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि बैंक में पैसा एप्लीकेशन का आएगा तभी तो हम उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कितनी एप्लीकेशन आई, किसको शेयर देने किसको शेयर नहीं देना। इसलिए पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है फिर कंपनी इसको ट्रांसफर करती है। पर अलॉटमेंट का पैसा पब्लिक तब तक नहीं देगी जब तक पब्लिक पैसा जब तक कंपनी उनको क्या ना कर दे, अलॉटमेंट लेटर इशू ना कर दे। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, क्या करना है? सिर्फ इस एंट्री को पहले करना है और इसको बाद में करना है। क्लियर है ये? लिखो एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा कंपनी मांगेगी, ट्रांसफर नहीं करेगी। ट्रांसफर हम बोल देना भूल के भी, इसको हम कहेंगे शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू मतलब मांगा जाना। अब कंपनी अपनी बुक्स में पब्लिक से क्या मांग रही है? अलॉटमेंट मांग रही है, क्योंकि अब कंपनी को क्या इशू कर चुकी है? लेटर ऑफ अलॉटमेंट। एंट्री ये वाली बोलनी है, एप्लीकेशन को सब्स्टिट्यूट कर देना किस नाम से? अलॉटमेंट से। ये एंट्री बोलनी है, ठीक है? ऊपर वाली क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन है ना, इसकी जगह क्या लिख दो? केवल अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? किस एंट्री का अमाउंट पहले ले लो, बैंक की बाद में होगी। कितना अमाउंट है यहाँ? 2 लाख। 2 लाख। अब कंपनी के पास अलॉटमेंट मनी क्या होगी? रिसीव। जब अलॉटमेंट मनी क्या होगी? रिसीव। तो पैसा कहां आएगा हमारे पास? बैंक में। ऊपर वाली एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। ये पैसा किसका था? ऊपर 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 एप्लीकेशन। अब पैसा किसका आ रहा है? तो एप्लीकेशन का वर्ड क्या लिख देना? अलॉटमेंट। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा? 2 लाख और 2 लाख। दोबारा बोलो, मुश्किल? मुश्किल है? मुश्किल है? चलो फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री बता दो, क्या लिखेंगे इसको? शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नरेशन भी यही होगी इसकी। बोलो, ये आप तो एंट्री सीधा सीधा बोल सकते हो। अब इसको पहले बोलना है, इसको बाद में बोलना है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कॉल ड्यू हो गई फर्स्ट। दोबारा बोलूं? अब क्या करना है? कॉल को ड्यू करके अब कॉल को रिसीव करना है। क्या एंट्री हो जाएगी कॉल रिसीव करने की? बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा कितना? 2 लाख। कितना समझ आ रहा है? ये आ रहा है समझ में? ये टेबल ऊपर वाला तो याद हो गया होगा। अब क्या लिखा था ऊपर? अब क्या एंट्री होगी सेकंड कॉल की? इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया भाई? 2 लाख रुपए ड्यू हो गए। अब लिखूं क्या सेकंड कॉल ड्यू ऊपर? या समझ आ गई बात? अब तो नहीं लिखूं ड्यू। अब रिसीव कर लीजिए सेकंड कॉल को। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख चुकी है बेटा ड्यू वाली एंट्री में। बैंक टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 2 लाख रुपए। अब कौन सी कॉल ड्यू होगी? इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल वर्ड लगाना जरूरी होता है। डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल ड्यू हो गई भाई, कितने से? 2 लाख रुपए से। अब क्या करेंगे? रिसीव करेंगे जी इसको। बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 2 लाख रुपए। अब एंट्री काउंट करोगे तो कितनी मिलेंगी टोटल एंट्री? 10। हर एक स्टेज की कितनी एंट्री है? 2। ये बात समझ आ गई? अगर हमारी 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं, अगर हमारी 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो 5 इंस्टॉलमेंट पे 2 एंट्री एप्लीकेशन की है, 2 एंट्री अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की, 2 सेकंड कॉल की, 2 फाइनल कॉल की, तो 2 पंजे 10 एंट्री हो जाती है यहाँ पर हमारी। अगर ये वाला प्लान होता 4 पेमेंट वाला तो कितनी एंट्री होती? 8। 3 एंट्री का प्लान होता तो 6, और 2 वाला होता तो 4, और सिंगल होता तो केवल 2। तो क्वेश्चन की लेंथ कितनी छोटी मानी जाएगी? जितनी कम इंस्टॉलमेंट आएंगी उतनी एंट्री क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। दोबारा बोलूं ये लाइन में आप लोगों को? दोबारा बोलूं ये लाइन में आप लोगों को? पक्का? क्या पीना है आपने? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे अच्छे से। चैप्टर प्लान। अब चैप्टर प्लान क्या है हमारा, सुनेंगे ध्यान से। इशू ऑफ शेयर्स, सुनते जाइएगा प्लीज, जो समझना है मेरे से पूछना आप, क्योंकि अब चैप्टर को बताए बिना चैप्टर को आगे कराना पॉसिबल नहीं है। इशू ऑफ शेयर्स में प्लीज सुनना ध्यान से। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि पैसे कैसे देने होते हैं, अब तो ये बात आपको पता है। अब इस तरीके से बात को समझेंगे। जब हमारी कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी इन शेयर्स को, प्लीज सुनना ध्यान से, कंपनी के शेयर की मेरे एग्जांपल में फेस वैल्यू 10 रुपए थी। कंपनी क्या कहती है? कंपनी पब्लिक को कहती है भाई हमारा शेयर ये 10 रुपए की वैल्यू का है। कंपनी पब्लिक को कह रही है कि हम आपको ये शेयर इशू करेंगे 10 रुपए में ही, यानी इस शेयर की जो इशू वैल्यू है, इशू प्राइस है, वो 10 ही रुपए है। यानी आपको 10 रुपए के शेयर के 10 ही देने, ना कम ना ज्यादा। लेकिन जब किसी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होती है तो कंपनी अपने शेयर इशू करते समय पब्लिक को कह देती है कि शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। अगर आपको हमारा शेयर खरीदना है, सुनते जाना जो मैं बोलूंगा प्लीज, अगर आपको हमारा शेयर खरीदना है तो आपको इसके लिए हमें 15 रुपए पे करने पड़ेंगे।
अब जनता ने कहा भाई शेयर 10 की वैल्यू का दे रहे हो और पैसे बोल रहे हो कितने, 15। तो कंपनी उनको ये बोल रही है कि हम आपसे 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और हम ले रहे हैं और बिल्कुल चौड़ में ले रहे हैं अपनी, ये तुम्हें देने ही पड़ेंगे, खरीदने खरीदो वरना भग जाओ यहां से। तो कंपनी बोलेगी 5 रुपए आपको किस लिए देने हैं, आपको ये पैसा हमें प्रीमियम के रूप में देना है, और इसको कहा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मनी। शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मनी। यानी जब कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, मार्केट गुडविल, तो कंपनी शेयर इशू करने पे उसका एडवांटेज लेती है, वो अपने शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा शेयर प्राइस पे इशू कर देती है। तो उसको हम कहते हैं शेयर किस पे इशू कर दिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ इशू कर दिए। दोबारा बोलूं, अब जब शेयर किस पे इशू होगा, पहले बताओ प्रीमियम मनी कितनी होगी इधर, 5 रुपए, इसको कहेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मनी। अगर कंपनी ने अपने फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों का है, और हम आपको ये शेयर कितने में दे रहे हैं, 10 में दे रहे हैं, ना कम में ना ज्यादा में, तो इसको कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट पार, PAR, पार। दोबारा बोलूं, और जब शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, और आपने शेयर को इशू कर दिया कितने पर, आपने इशू प्राइस रख दी 15 रुपए, यानी 5 रुपए आपने ज्यादा ले लिए, तो ये 5 रुपए कहलाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और इसको हम कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। फेस वैल्यू पे इशू करना एट पार, ज्यादा वैल्यू पे डालना एट प्रीमियम। दोबारा पूछना है, दोबारा पूछो। समझ आ गई बात? अब ये प्रीमियम मनी कितनी हो सकती है, ये प्रीमियम मनी कितनी हो सकती है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब अगर आप चाहो तो ये 10 रुपए वाला शेयर पब्लिक को आप 90 रुपए के प्रीमियम पर 100 में बेच सकते हो, जिसमें शेयर की खुद की कीमत तो केवल कितनी होगी, 10 रुपए होगी, बाकी 90 रुपए प्रीमियम के होंगे। आप चाहो तो ये 10 रुपए का शेयर 500 रुपए पे इशू कर सकते हो, यानी आप 10 रुपए पे 490 रुपए प्रीमियम रखकर 500 पे इशू कर दो, या आप 10 रुपए का शेयर है 500 रुपए के प्रीमियम पे इशू करके कितने रुपए ले लो, 510। आप कितने भी रुपए का क्या डाल सकते हो, प्रीमियम। कारण कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर आपको लगे कि आपकी मार्केट गुडविल इतनी ज्यादा है कि पब्लिक आपको 10 के शेयर पे कितने रुपए एक्स्ट्रा दे सकती है, तो ले लो अगर पब्लिक देती हो, पर कंपनी को हर एक को पता होता है कि हमें इतना प्रीमियम नहीं मिलेगा, तो इसे कंपनी बड़े जस्टिफाइड होकर के क्या ऐड करती है, प्रीमियम। 10 का 15 पे, 10 का 20 पे, 10 का 30 पे, 10 का 40 पे, 10 का 70 पे, वो कंपनी तय करती है। इसलिए प्रीमियम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि कंपनी को खुद पता है अगर ज्यादा प्रीमियम रख दिया पब्लिक खरीदेगी तो इशू फेलियर हो जाएगा। फेस वैल्यू बढ़ा दो आप, कोई बात नहीं, फेस वैल्यू बढ़ा लो आप। अगर आपको 10 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए थी, आप फेस वैल्यू बढ़ा दो। कितने रुपए की फेस वैल्यू है, 100। आपको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 10,000 इंटू 100, तब भी कितने रुपए आ जाएंगे, 10 लाख, तो तब भी आ जाएंगे। पर तब भी जो 10 लाख आएंगे वो किस नाम से आएंगे, तभी वो कैपिटल मनी तो कहलाएगी। नंबर चेंज करने से कैपिटल थोड़ी ना बढ़ जाएगी। एक्स्ट्रा मनी चाहिए तो उसमें प्रीमियम कैपिटल में जोड़ना ही पड़ेगा आपको। आप कैपिटल का अमाउंट तो भाई पार पे ले लो, पार मतलब अपने शेयर की वजह 10, 20, 30, 50 कुछ भी रख लो, लेकिन आप तो पब्लिक का बेवकूफ बना के क्या लेना चाह रहे हो उनसे, आप तो एक्स्ट्रा मनी लेना चाह रहे हो ना, तो एक्स्ट्रा मनी तो फेस वैल्यू के ऊपर ही होगी, चाहे 10 रुपए की फेस वैल्यू हो, चाहे 50 की हो, चाहे 100 की हो, तो लोगे उसके ऊपर का पैसा ना। तो फेस वैल्यू कुछ भी हो, जब उससे एक्स्ट्रा पैसे ऊपर लिए जाते हैं तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मनी होती है। दोबारा बोलूं, अगर आपने शेयर मेरे एग्जांपल के अनुसार 15 पे बेच दिया, तो इस कॉलम का टोटल कितना आएगा, जल्दी बताओ यार, थोड़ा अलर्ट होके। ये तो देखो एक्सप्रेशन, ये तो नींद आ रही है उसको, मैं देख रहा हूं बहुत देर से। शेव बना के आ गया, यहां पर रेस्ट मिल रहा है इसको। अब ऐसा मत करो यार,
कितने होंगे टोटल? 10 की जगह 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। कैसे 15 हो जाएगा? सुन लेना आप, 1 रुपए यहां बढ़ा दो, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 3 कर दो, 15 हो जाएगा। दोबारा बोलूं तो 1 रुपए हो जाएगा किस हेड का हर जगह पर? प्रीमियम का। और 2 रुपए किसके हो जाएंगे? शेयर के, फेस वैल्यू वाले। दोबारा बोलूं, या क्या करो, कोई सारी कॉल मत बदलो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी को कर दो आप 7 रुपए, और इसमें 5 रुपए किसके डाल दो? प्रीमियम के। आप टोटल करके देखो जरा, 7 2 9 2 11 2 14 और 2, ये तो ज्यादा हो गए, 6 रुपए, 5 रुपए प्रीमियम लेना है ना, 2 ही तो आएगा, 7 ही तो आएगा। 7 2 9 2 11 और 4 15, ठीक है। आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा लेने हैं, आप अलॉटमेंट कितने रुपए की कर दो? 7 रुपए की। 7 के आगे डब्बे में क्या लगा है ब्रैकेट में? 5 एक्स्ट्रा लिए, तो 2 किसके हैं इसमें? फेस वैल्यू के, और 5 किसके हैं? आप किसी भी एक जगह 5 रुपए बढ़ा दो, या हर जगह 1 रुपए बढ़ा दो, या फिर आप ऐसा कर दो कि यहां पर आप कर दो 5 रुपए 3 प्रीमियम यहां ले लो, यहां कर दो 4 रुपए 2 प्रीमियम यहां ले लो। अब टोटल करो, 5 4 9 2 11 2 13 और 2 15, तो 2 रुपए आपने 3 रुपए एक्स्ट्रा मांग लिए, 2 रुपए एक्स्ट्रा मांग लिए। यानी प्रीमियम मनी को आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा ही तो लेना है, तो आप वो चाहे एक साथ एक जगह पे जोड़ के ले लो, या किसी भी 2 इंस्टॉलमेंट में ले लो, 3 में जोड़ लो, किसी भी जगह बढ़ा लो उस पैसे को। दोबारा बोलूं, पर टोटल 15 रुपए बन जाना चाहिए, ये बात पक्की है। इसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। मैंने कौन सा टॉपिक कराया, अगर आप अकल लगा के बताओ तो? एट पार कराया मैंने, यहां पर सॉल्व एट पार कराया ना। और अगर मैं क्या करूं, इसको किस पे कन्वर्ट कर दूं? एट प्रीमियम पे। तो आपको हर मतलब जिस जगह पे प्रीमियम होगा उस जगह पे आपको कौन सा अकाउंट खोलना पड़ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट खोलना पड़ जाएगा उस मनी के लिए। बस एक अकाउंट एक्स्ट्रा खुलेगा इस आंसर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने अलॉटमेंट मनी कर दी, ये 2 रुपए रखते हैं अलॉटमेंट मनी, 7 कर दी, यहां 5 रुपए प्रीमियम है, तो ये अलॉटमेंट की एंट्री पे जाइए, ये ड्यू की एंट्री है। अब 7 रुपए होगी तो कितना अमाउंट आएगा? 1 लाख इंटू 7, 7 लाख। कैपिटल के कितने रहेंगे? 7 में 2 रुपए तो कैपिटल के ही हैं, तो वो तो 2 लाख ही रहेंगे। 5 लाख किसके जुड़ेंगे यहां? एसपीआर के। तो भाई सिर्फ इसके नीचे लिख देना टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5 लाख, और इसको 7 लाख कर देना। और फिर बैंक में कितने रुपए आ जाएंगे? 7 लाख रुपए प्रीमियम के साथ। बस इतना सा करना होगा। यानी आप जब प्रीमियम लेना चाहो ना, तो आप अपनी ड्यू वाली एंट्री में क्या डाल दोगे? प्रीमियम। ये तो मैं बाद में कराऊंगा, ये तो मैंने पहले क्या कहा है, मैं केवल चैप्टर प्लान समझा रहा हूं, मैं चैप्टर नहीं करा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आपको रट जाए कि पार प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम मींस टेकिंग समथिंग ओवर एंड अबाउट द फेस वैल्यू, जितना एक्स्ट्रा लोगे वो एंट्री में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये? अब जब आपकी बुक में प्रश्न आएगा तो किस तरह का आएगा? या तो एट पार का आएगा या एट प्रीमियम का आएगा। और जब आपने पार या प्रीमियम वैल्यू डिसाइड करी होगी, तो उसके अलॉन्ग विथ क्या डिसाइड करा होगा कि हमें कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं। मैंने मान लिया अपने एग्जांपल के मुताबिक, मेरी कंपनी ने डिसाइड करा कि हम कितने शेयर इशू करेंगे? 1 लाख। अगर 1 लाख शेयर इशू करे और सारे बिक गए पार पर, तो कितने रुपए जमा होंगे? 10 लाख। अगर 15 पे बेच दिए तो कितने जमा होंगे? 15 लाख। 5 लाख किस में जाएंगे? प्रीमियम में। 10 लाख कहलाएंगे कैपिटल के डब्बे के। यानी कैपिटल का अमाउंट तो कभी भी चेंज होगा ही नहीं, जो ऊपर एक्स्ट्रा आएगा वो किस में डाल देंगे? प्रीमियम में। दोबारा बोलूं, यानी 10 रुपए क्या मानी जाएंगी? शेयर कैपिटल। और इसके अंदर ये जो 5 रुपए ये मानी जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मनी। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी को यह पावर देता है कि कंपनी अपने शेयर को किस पे इशू कर सकती है? प्रीमियम। तो प्रीमियम का जो चार्जिंग सेक्शन है वो कौन सा है? सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2
ये कहता है आगे कि प्रीमियम के अंदर जो पैसा कंपनी को मिलेगा प्रीमियम के नाम से, वो पैसा कंपनी केवल 5 यूजेज में यूटिलाइज करेगी। अब आप बोलोगे सर ये तो बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी, क्या बोल दिया आपने कि ये 1 लाख शेयर है, 5 लाख रुपए प्रीमियम मनी के आ रहे हैं, और आप कह रहे हो 5 लाख रुपए 5 यूज में डलेंगे, हर जगह नहीं डलेंगे। सर ये बात तो समझ नहीं आई, तो मैं समझाता हूं क्या कहने का मतलब है। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर आप इस 5 लाख से मशीन खरीदना चाहो अपनी कंपनी के लिए, बिल्डिंग खरीदना चाहो, आप नहीं खरीद सकते। यानी इस पैसे को आप फिक्स एसेट वगैरह खरीदने में, रॉ मटेरियल खरीदना हो नहीं कर सकते, वेजेस देनी हो नहीं कर सकते, यानी इसका सामान्य प्रकार से इस्तेमाल नहीं होगा। इसका इस्तेमाल 5 जगह पर होगा, 1 2 3 4 5। ये 5 जगह कौन सी हैं जहां ये प्रीमियम मनी यूटिलाइज हो पाएगी? ये सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 बताता है। ये मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, चाहे थ्योरेटिकली चाहे न्यूमेरिकली। यूटिलाइजेशन पर, यूटिलाइजेशन को रोक देते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं। समझ आ गया सेक्शन 52 क्या है? आपने एक बात नहीं पूछी, क्या सर कंपनी 10 का शेयर 1 रुपए के डिस्काउंट पे दे करके 9 रुपए पे नहीं बेच सकती पब्लिक को? जब कोई चीज सस्ती मिलती है जनता को तो जनता जरूर खरीद लेती है, तो क्या कंपनी 9 रुपए पे शेयर नहीं इशू कर सकती थी? तो भाई सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बीच में आ गया। इसने कहा मैं किसी भी कंपनी को शेयर डिस्काउंट पे इशू करने नहीं दूंगा, क्योंकि जिस कंपनी के हालात इतने बुरे हैं कि उनको अपना शेयर बेचने के लिए डिस्काउंट देना पड़ रहा है, वो कंपनी आगे कितने साल चलेगी? तो ये तो धोखा है। और कानून लॉ बनाते हैं किस लिए? टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑफ द कंट्री। ये तो पब्लिक के हित के अगेंस्ट हो जाएगा, इसलिए कंपनी को डिस्काउंट पे शेयर इशू करना रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया 4 साल पहले। 4 साल पहले से रूल आ गया। दोबारा बोलूं, अब नो कंपनी कैन इशू इट शेयर्स एट डिस्काउंट, इट इज द रेस्ट्रिक्शन imposed by सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दोबारा बोलूं तो आपको लग रहा होगा कि अब तो सर ये आसान चीज नहीं करा रहे कुछ, ये आसान चीज है भी नहीं, अभी करोगे तो इसमें समय लगेगा बहुत ज्यादा। ये तो हमें पता है, हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि क्या 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 चीज कब बोलनी है, वरना टीचर की तो आदत पहुंच ही नहीं होती। तो जो आपको पढ़ा रहे हैं इसको सुन लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। मुझे खुद एज अ स्टूडेंट में सोच रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ एज अ टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट में सोच रहा हूँ कि मुझे ही बात बताई जाती, तो मैं 12th में था तब मुझे बताई जाती तो कितना बढ़िया मजा आता। मुझे पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता है अकाउंट्स के अंदर, जब मैं 12वीं कर चुका था, इनफैक्ट तब भी नहीं पता था मुझे। आगे सुनेंगे ध्यान से। अब चाहे शेयर, यानी आपके हिसाब से कंपनी अब तक कितने फैसले ले चुकी है? कंपनी फैसला ले चुकी है कि हम 1 लाख शेयर इशू करें, 2 लाख करें, 3 4 5 6 लाख, कितने शेयर इशू करें? भाई जितना बड़ा आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट है ना, उतना पैसा आप रेस करोगे कैपिटल से। फॉर एग्जाम्पल रक्षाबंधन आ रहा है, आपके पापा ने कहा बेटा दो ही तो, एक भाई है एक बहन है, एक राखी तो बांधनी है सिर्फ, तो 1 पाव लड्डू ले आ। या पापा ने कहा नहीं आधा किलो लड्डू ले आ। या पापा ने कहा नहीं यार सारे रिश्तेदार आएंगे, शर्म आएगी, 1 पाव लड्डू में क्या दाने दाने करके खाएंगे क्या? तो आप कहोगे नहीं नहीं कम से कम 2 किलो लड्डू तो लेकर आओ। या फिर पापा ने कहा चल यार इसके साथ ना 1 किलो और मिठाई भी ले आना। तो किसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? जितना आपको जरूरत हो उतने हिसाब से शेयर इशू कर लो। मैंने कहा था मुझे 10 लाख की कैपिटल चाहिए, 10 रुपए का शेयर था, मैंने 1 लाख शेयर इशू कर लिए। आपकी कंपनी को आपकी कंपनी को अगर 50 लाख रुपए चाहिए तो 5 लाख शेयर इशू कर लो 10 रुपए वाले। 100 वाले हो तो 50,000 कर लो, गुना तो 50 लाख आना चाहिए। 1 करोड़ चाहिए तो 10 लाख शेयर इशू कर लो 10 रुपए वाले। तो कंपनी जितना भी शेयर चाहे तो इशू कर सकती है अपनी ऑथराइज कैपिटल में से। अब ये पिछली क्लास से जोड़ दी मैंने बात को। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी अपने पास रजिस्ट्रेशन में रखती है। जितनी ऑथराइज कैपिटल होगी उतनी कैपिटल कंपनी इशू कर सकती है। तो इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। दोबारा बोलूं,
and the capital actually taken up by the public is called as subscribed capital. full over under are subscribed capital के पार्ट है ये आपके। दोबारा बोलूं, अब आपने क्या तय करा, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करें, उनकी फेस वैल्यू क्या होगी। एक क्वेश्चन पूछूंगा बड़े मजेदार, फेस वैल्यू तय करेगी नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर फेस वैल्यू तय करेंगे। फेस वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर निकलेंगे या क्या निकलेगा। आप अपनी शेयर कैपिटल को किससे डिवाइड करोगे भाई, फेस वैल्यू से, तो पता लगेगा कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करना है। तो भाई पहले कैपिटल तय करो, 10 लाख, 20 लाख, 3 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। फिर क्या तय करो, शेयर की उस अमाउंट को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं। अब ये तय करो कि पार पे बेचोगे या बेवकूफ बनाकर प्रीमियम पे बेचोगे। प्रीमियम मनी आ जाएगी तो इस 5 जगह इस्तेमाल कर लेना, और कैपिटल का पैसा कहीं भी लगा देना जहां आपकी जरूरत बन पड़े, पर मेनली फिक्स एसेट वगैरह खरीदी जाती है। इससे आगे बढ़ाएंगे बाद में आपको बिजनेस में। अब जब कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू कर दिए मेरे एग्जांपल में, तो यार क्या 3 पॉसिबिलिटी सामने आएंगी, या तो शेयर में क्या हो जाएगा, फुल सब्सक्रिप्शन, यानी 1 लाख शेयर इशू हुए थे, पब्लिक कितने शेयर खरीद लेगी, 1 के 1 लाख, ना कम ना ज्यादा। या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, 1 लाख शेयर इशू करे थे, पब्लिक ने 95,000 शेयर खरीद लिए, इशू करे थे ज्यादा, पब्लिक खरीदे 95, कितने शेयर दे दोगे भाई, 95,000। दोबारा बोलूं, 1 लाख शेयर इशू करे, पब्लिक ने कितने अप्लाई करे, तो 95,000 शेयर बेचोगे, और 95,000 शेयर पर अपनी पेमेंट प्लान के अनुसार पैसा ले लोगे, और सारे बिक गए तो 1 लाख का पैसा ले लोगे। तो दोनों में फर्क क्या आएगा, यहां 1 लाख इंटू 10 लाख रुपए मिल पाएंगे, या 95,000 इंटू 10 9,50,000 मिल पाएंगे। कंपनी में 50,000 रुपए कम पड़ जाएंगे अपने काम के। दोबारा बोलूं, तो यहां पर अपने कंपनीज एक्ट में दोबारा 11th क्लास में जाएंगे, कंपनी के चैप्टर को रिकॉल करेंगे, वहां हमने टर्म पढ़ी थी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या थी भाइयों, ये थी कि कम से कम 90% शेयर क्या होने चाहिए, सब्सक्राइब, तो ही कंपनी आगे अलॉटमेंट करेगी, वरना पैसा वापस करना पड़ जाएगा। तो मैंने अपने एग्जांपल में से कितने शेयर लिए हैं, 95,000, जो कि 1 लाख का 95% है। अगर ये शेयर 89,000 अप्लाई हुए होते तो कंपनी का एप्लीकेशन मनी लेने के बाद पूरा पैसा वापस करना पड़ता, और कंपनी शेयर इशू ही ना करती और ना ही ये एंट्री डाल पाती। तो 90% का रूल याद रखना। और लास्ट केस क्या है, ओवर, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, पब्लिक चाहती है 1.5 लाख शेयर मिल जाए, अब पब्लिक मांग रही ज्यादा, शेयर है 1 लाख, कंपनी कितने शेयर दे पाएगी, केवल 1 लाख। ऊपर के 50,000 का कंपनी को कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, जो ज्यादा पैसे की कंपनी क्या करेगी, वापस कर देगी, और 1 लाख शेयर आगे अलॉट कर देगी। दोबारा बोलो, फुल, अंडर, ओवर। अब आपके एग्जाम में जब चैप्टर चलेगा तो पहले आप ये देखोगे कि शेयर पार का है, और हमने जितने शेयर इशू करते उसमें फुल हुआ है, अंडर हुआ है या ओवर हुआ है। और अगर क्वेश्चन किसका है, प्रीमियम का है, तो फुल है, अंडर है या ओवर है। किसके अनुसार, पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग हर एक स्टेज की कितनी एंट्री डालते जाएंगे हम लोग, 2-2 एंट्री डालते चले जाएंगे। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है। अब सिर्फ 5 मिनट और कोऑपरेट करना है, ध्यान से सुनना बात को। चैप्टर प्लान चल रहा है तभी तो पढ़ा पाऊंगा अगली क्लास में कि क्या चला रहा हूं मैं। क्वेश्चन में कुछ भी लिख दूंगा, आगे समझ ही नहीं आएगा, चैप्टर प्लान नहीं समझाया तो। पहले बेसिक एंट्री बताते हैं, फिर चैप्टर प्लान बताते हैं। टीचर तो चैप्टर प्लान भी नहीं बताते, बोलते चलने दो, अपने आप ही पता लग जाएगा बच्चे को। अपने आप कुछ नहीं पता लगता, अपने आप पता लगना होता तो फिर हमारी जरूरत क्या है। फिर सुनना ध्यान से, मेरा क्वेश्चन है आपसे, अब अंडर भूल जाओ, ओवर भूल जाओ, मेन की बात करते हैं, ज्यादा आसानी समझ में आएगा। सारे शेयर बिक गए ऐसा मान लेते, 1 लाख शेयर 1 लाख पब्लिक ने खरीद लिए। आंसर देते जाओ, एक ने खरीदे या बहुत सारे लोगों ने खरीदे, बहुत सारे लोगों ने खरीदे। क्या आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों में से कोई तो ऐसा निकम्मा आदमी होगा जो कहीं ना कहीं कंपनी को पैसे वैसे देने से क्या कर देगा, मना कर देगा। जैसे किसने एप्लीकेशन मनी भर दी, अलॉटमेंट मनी भर दी। एक और आसान एग्जांपल देता हूं, एक बच्चे ने कॉलेज में एडमिशन लिया, उसने एप्लीकेशन का पैसा जमा करा दिया, पहले सेमेस्टर का पैसा जमा करा दिया, उसको कॉलेज पसंद नहीं आया, या उसको दूसरा अच्छा कॉलेज मिल गया, तो वो इस कॉलेज के पैसे छोड़ करके नए कॉलेज में चला जाएगा।
और कॉलेज वाले उसको पैसा वापस देंगे नहीं, क्योंकि वो सीट तो अलॉट कर चुके थे उसको। दोबारा बोलूं, ऐसे यहां पर कोई एप्लीकेंट कंपनी को आगे चलकर पैसा देने से क्या कर सकता है, मना। अब मैं वही एग्जांपल लूंगा जैसे मैंने पढ़ाया था। आपको याद है मैंने शुरू में कहा था कि मिस्टर ए है या मिस्टर राम है, उसके कितने शेयर हैं, 1000। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि 1 लाख शेयर पब्लिक के पास हैं, उस 1 लाख में से मिस्टर ए ने कितने शेयर खरीदे हुए हैं, 1000। यानी आप सब जनता में से एक आदमी ए नाम का है जिसमें कितने शेयर हैं, 1000। उसने कंपनी को, सपोज करते हैं ऐसा, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, लेकिन कॉल्स के पैसे उसने कंपनी को जमा नहीं कराए। दोबारा बोलूं, एक आदमी ने कॉल्स के पैसे कंपनी को जमा नहीं कराए, एप्लीकेशन अलॉट फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का और थर्ड कॉल का। दोबारा बोलूं, कोई भी स्टूडेंट आप में से जो बैठा है मुझे बता दीजिए, अगर 1000 शेयर मिस्टर ए के पास हैं तो उसने कितने पैसे कंपनी को कॉल पे नहीं दिए होंगे, जवाब तो देना पड़ेगा भाई। 1000 शेयर उसके पास है, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 1000 इंटू 2 कितना बनेगा बेटे, 2000 यहां नहीं दिए होंगे, 2000 यहां नहीं दिए होंगे, 2000 यहां नहीं देंगे, यानी टोटल इन ऑल कितने रुपए नहीं दिए होंगे उसने कंपनी को, 6000 रुपए नहीं दिए होंगे। दोबारा बोलूं, पक्का? ठीक है, अकल लगा के बताना जरा, देखता हूं कितनी अकल आई है अभी तुम्हारे अंदर। सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे एंट्री पे एक बारी सुनना। कहां से पैसे आने बंद हुए थे, फर्स्ट कॉल पे। ड्यू कितने करे थे, 2 लाख। क्या आपको ड्यू करते समय पता था कि राम पैसे नहीं देगा या ये पैसे नहीं देगा, तो ड्यू की एंट्री तो 2 लाख से रहेगी। जब किसमें पैसे जमा होंगे, बैंक में, तो भैया यहाँ 6000 रुपए के आए होंगे, ओह सॉरी, फर्स्ट कॉल ही है, 2000 यहां कमाए होंगे, 2000 यहां कमाए होंगे और 2000 यहां कमाए होंगे। कितने रुपए आए होंगे फिर, 198 फर्स्ट कॉल पे, 198 सेकंड कॉल पे, 198 थर्ड कॉल पे। तो भाई बैंक की एंट्री का अमाउंट कर देना 198 और 198। दोबारा बोलूं, इस अमाउंट को हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर। दोबारा बोलूं, कैसे कॉल इन एरियर दिखाना है वो आज का काम नहीं है, ये तो चैप्टर प्लान समझा रहे हैं कॉल इन एरियर क्या होता है, ठीक है। ये अब जिसने क्या करा होगा भाई, जिसने कॉल इन एरियर करा होगा, कंपनी उसको ए के अलावा बाकी सब लोगों ने पैसे, बाकी ने तो दे दिए ना, केवल किसने पैसे नहीं दिए, ए ने। मैंने ये तो कहा कि इन 1 लाख में से किसने पैसे नहीं दिए, बाकी 99,000 शेयर जिन लोगों के पास है, जनते उन्होंने तो हमें पैसे दे दिए। दोबारा बोलूं, अब इस 1000 वाले शेयर का कंपनी क्या करेगी भाई, कंपनी इसको अब नोटिस भेजेगी कि भैया तेरे शेयर का हम फोरफीचर करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, अब बोलोगे सर ये तो पता नहीं कोई कीड़े का नाम लिख दिया आपने, कॉकरोच वॉकरोच जैसा। ये फोरफीचर नहीं है, इसका फोरफीचर तो वर्ड है, पर इसका एक्चुअल वर्ड की मीनिंग क्या है, कैंसिलेशन। यानी हम उसके शेयर की क्या करने जा रहे हैं, जब किसी के शेयर क्या कर दिए जाते हैं, कैंसिल कर दिए जाते हैं, तो उसको फोरफीचर ऑफ शेयर्स कहा जाता है। दोबारा बोलूं, और जब किसी के शेयर फोरफीट होते हैं तो 2 रुपए, 2 रुपए, 2 उसने ये 2 रुपए आखिरी के 3 के नहीं दिए थे ना, कितने दे दिए थे बताना जरा, 4000 रुपए दे दिए थे, और 1000 पे कितने रुपए नहीं दिए थे, 6 रुपए। इस 6000 ना देने की वजह से तो शेयर कैंसिल हो रहे हैं उसके। अब वो जो 4000 कंपनी को दे चुका है, ये पैसा कंपनी खा जाएगी और ये कंपनी के लिए क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। और कंपनी जब इसके शेयर खाएगी, इसका पैसा खाएगी, तो उसके लिए हम फोरफीचर की जनरल एंट्री डालेंगे। अब कंपनी इसके बाद क्या करेगी, अब कंपनी इसके बाद एक बकरा ढूंढ के लाएगी, एक ऐसा बकरा जो कंपनी के इन 1000 शेयर को दोबारा से कंपनी से खरीद के पैसे दे दे। दैट स्टेज इज कॉल्ड एज रीइश्यू ऑफ forfeited shares।
दोबारा बोलूं, और ये जो शेयर फोरफीट होकर कंपनी को क्या हुआ था, इस प्रॉफिट में से कंपनी ने कितने रुपए खाए थे, उसके 4 रुपए खाए थे। कंपनी इस अपने नए बकरे को बोलेगी, यार चल तू भी क्या याद रखेगा, ये शेयर तो वैसे कितने का है, 10 का है, पर क्योंकि हमें शेयर फोरफीट कर चुके हैं, तू तो बहुत खुशकिस्मत है, चल तेरे को ये शेयर 9 रुपए में दे देते हैं। यानी तो कंपनी को 9 रुपए दे दे, 1 रुपए तेरे को क्या दे देते हैं, डिस्काउंट। अब जैसे मैं डिस्काउंट बोलता हूं तो बच्चे बोलते हैं सर सेक्शन 53 तो कहते हैं डिस्काउंट आप दे नहीं सकते। भाई ओरिजिनल इशू के टाइम पर नहीं दे सकते, री इशू के टाइम पे डिस्काउंट दे सकते हैं, ये रूल मत भूल जाना। क्योंकि वो तो डिस्काउंट कंपनी अपनी तरफ से दे रही है ना, अपनी तरफ से, मतलब सस्ते में उसको बेच रही ताकि वो शेयर खरीद ले। दोबारा बोलो, कितने का डिस्काउंट दे दिया कंपनी ने उसको, कहां से हिम्मत आई इतनी। भाई 4 रुपए प्रॉफिट खाया हुआ था, अगर 4 में से 1 रुपए इस बेचारे को छोड़ भी दिया तब भी कंपनी कितना रुपए बच गया प्रॉफिट का, 3000 तो तब भी बच गए। इस प्रॉफिट को हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और इस बचे हुए प्रॉफिट को हम कहां डाल देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। 11वीं क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा रिजर्व्स का, 2 तरह के रिजर्व होते हैं, रिवेन्यू रिजर्व, और इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करके फिर कैपिटल रिजर्व में डाला जाता है, और यहां आकर चैप्टर एंड हो जाता है। भाई जब आप किन सिचुएशन से गुजरोगे, अब ओवर सब्सक्रिप्शन से, और फिर जब इनमें क्या डालोगे, एरियर, फिर उनका क्या करोगे, फोरफीचर की एंट्री, फिर रीइश्यू की एंट्री, रिजर्व की एंट्री। ये तो एक आदमी पैसे नहीं दे रहा, आपके क्वेश्चन में लिखा होगा ए ने भी नहीं दिए, बी ने भी नहीं दिए, और सी ने भी नहीं दिए। इन तीनों के शेयर क्या करो, फोरफीट, फिर इन तीनों के शेयर क्या करो, रीइश्यू। तो क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा हल करके। और जब क्वेश्चन किस पे जाएगा, यही चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होगा हमारे लिए। तो दिस इज द चैप्टर वी हैव टू डू हियर। पर यहां से आते 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 यहां तक 15-16 क्लासेस लग जाएंगी, इतना बड़ा चैप्टर है ये। सबको समझ आ गई बात क्या पढ़ाया आज। इसलिए बोल रहा था कि मैं छुट्टी उट्टी का चक्कर नहीं करें हम लोग तो ज्यादा बेहतर होगा।